नाउ अबाउट दिस रीडिंग चैप्टर्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायो मीन्स यहाँ पर हमको बताना है लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है भिन्नता, ठीक है ना। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको हम रख रखाव। तो इसका मतलब होगा जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता और उसका संरक्षण हमको यहाँ पास ये बताना है। आगे बढ़ते इसके बाद, इफ एन एलियंस फ्रॉम ए डिस्टेंस गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लेनेट अर्थ, यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई परग्रही आए और वह हमारी पृथ्वी पर भ्रमण करे, ठीक। एलियन मीन्स क्या होता है, परग्रही आप बताएंगे, डिस्टेंस मीन्स दूर, गैलेक्सी मीन्स होता है आकाशगंगा, और प्लेनेट मीन्स यहाँ पर हम बताएंगे अर्थ, ठीक है ना। आगे बढ़ते इसके बाद, द फर्स्ट थिंग्स दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड इनकाउंटर। ओके, तब सबसे पहले वह यही सोचेंगे कि वह शायद हमारे जीवन की एक बड़ी और विशाल विविधता होगी। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे उसको मैं आपको यहाँ पास बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या दी यहाँ पास, द फर्स्ट थिंग्स दैट वी वुड अमेज बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली वी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट वी वुड इनकाउंटर। जो भी यहाँ पास इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। यहाँ पास ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है यहाँ पास जैविक, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, तो हम विशाल बताएंगे, ये फिर वृहद कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते इसके बाद, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इवन फॉर ह्यूमन्स द रिच वेराइटी ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर द प्लेनेट नेवर कीज टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। समझिए कि यहाँ से इसका मतलब हम क्या बताएंगे यहाँ पास, हम मानव के लिए भी, ठीक है ना। इवन, इवन का मतलब आप क्या आता है, क्या बता देंगे। इवन का मतलब बल्कि, या फिर कह सकते हैं यद्यपि, ठीक है ना, बल्कि या फिर कह सकते हैं यद्यपि। यद्यपि हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जितने भी विभिन्न जीवित जातियां हैं, ठीक है ना, जितने भी जीवित जातियां हैं जिनके साथ हम रहते हैं, ठीक है, हमको पूरी तरह से ये आश्चर्यचकित के बिना ये नहीं छोड़ते, ठीक है ना। आश्चर्यचकित के बिना बिल्कुल नहीं छोड़ते। एस्टोनिज्म क्या मतलब, क्या बताएंगे यहाँ पास, एस्टोनिज्म का मतलब होता है आश्चर्यचकित, ठीक। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टोनिज्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीज ऑफ एंड्स, 3 मिलियन स्पीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीज ऑफ आर्किड। ओके, अब देखिए यहाँ पास ध्यान समझिएगा चीज़ को। यहाँ पास हमको बताना है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इकोलॉजिस्ट जो पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक शोध करते हैं उसको हम क्या बताएंगे, यहाँ पास इकोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है पारिस्थितिकीविद। तो इसका मतलब होता है कि पारिस्थितिकीविद और जितने भी जैव विकास के वैज्ञानिक हैं इस जैव विविधता के प्रश्न को अभी भी समझने का प्रयास यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इकोलॉजिस्ट मतलब होता है पारिस्थितिकीविद। इवोल्यूशनरी इसका मतलब होता है जो जैव विकास को अभी भी जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यहाँ पास महत्व या फिर अभिप्राय, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के यहाँ पास। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व या अभिप्राय, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास कौन कौन से यहाँ पास अभी भी प्रश्न है, तो ध्यान देंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पास पहला उन्होंने यहाँ पास इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ से, व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज। मतलब होता है जैसे कि कई प्रकार की जातियाँ क्यों हैं, ये ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी वहाँ पास इकोलॉजिस्ट हैं ये ऐसा सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन वहाँ पास रीड कर रहे हैं, अपने लिए तैयार कर रहे हैं वहाँ पास। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रूआउट अर्थ हिस्ट्री। मतलब क्या यह विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से ही था, ठीक है ना। ध्यान देंगे यहाँ से, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रूआउट अर्थ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या यह विविधता जो है पृथ्वी के इतिहास में पहले से ही था, ठीक। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसमें हमको देखने को यहाँ पास मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब,
हाउ मैनी, एक सेकेंड, हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर। इसका मतलब होता है ये सब विविधताएं कहाँ से आई होगी। ठीक, ये इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से। फिर आगे है इसके बाद, वुड इट्स फंक्शन एंड्स डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस। जैवमंडल के लिए ये विविधता क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर इसके यहाँ से। देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन लोग क्या यहाँ पास सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, तो बताया है इसमें। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा पेज को ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते इसके बाद अब यहाँ से, वुड इट फंक्शन एंड डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस। ठीक, इसका मतलब आपको मैंने क्या बताया है कि जैवमंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह विविधता कम होती तो क्या होता, जैवमंडल का कार्य अलग ढंग से होता। ये सब इसके मतलब जो है, इसके मतलब जो भी साइंटिस्ट यहाँ पास ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन तैयार किए यहाँ पास कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमको यहाँ पास कार्य करना है। ठीक है ना, जैव विविधता के क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये रहेगा यहाँ पास 15.1 बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पास, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पास, समझिए यहाँ से। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, क्या होता है जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पास जितने भी जैव प्रजातियाँ हैं उनके मध्य जो भी कम्युनिकेशन होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना, जो भी कम्युनिकेशन और रिलेशन होता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये हमारा कहलाते हैं यहाँ पास इकोसिस्टम हम कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ से, क्या होता है उस कंडीशन में जब ये एक कम्युनिकेशन बना लेते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन वहाँ पास बना लेते हैं, तो जितने भी वहाँ पास प्रजातियाँ पाई जाती है, जितने भी वहाँ पास प्रजातियाँ पाई जाती है, चाहे हम बर्ड्स की बात करें, चाहे हम फिशेस की बात करें, चाहे हम एम्फिबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, जितनी भी वहाँ पास जैव प्रजातियाँ हैं उनके मध्य जो है एक दूसरे के प्रति जो है काफ़ी डिफरेंट रहता है। ठीक है ना, उनके आकार में, ठीक है, खाने पीने के तरीके में बहुत सारे डिफरेंट हमको वहाँ पास देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलता है वहाँ पास। तो उसी को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, जैव विविधता। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या होता है डिफाइन आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास आगे बढ़ते इसके बाद, बायोडाइवर्सिटी इन आवर बायोस्फीयर इमिनेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल but at all level of the biological organism ranging from the macromolecules with cells biomes। ठीक है, biodiversity is the terms popularized by the sciobiologist Edward Wilson to describe the। ध्यान देंगे यहाँ से ना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारे जैवमंडल में न केवल जातीय स्तर पर, न केवल जातीय स्तर पर, बल्कि जैविक संगठन में जितनी भी लेयर होती हैं, क्या बताया मैंने आपको कि जैविक संगठन में जितनी भी लेयर होती है, कोशिकाओं के बड़े अणु, ठीक है ना, कोशिकाओं के बड़े अणु, इसका मतलब क्या बताएंगे थोड़ा समझ लेंगे, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। माइक्रो माइक्रोस, ठीक है ना, यहाँ पास माइक्रो की बात हो रही है ना, ठीक है, माइक्रो की बात हो रही है ना कि माइक्रो की। तो इसका मतलब होता है जो वृहद अणु होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस टर्म को आप थोड़ा सा। ये क्या करते हैं, जियोम तक जो है काफ़ी विविधता को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जान लेते हैं थोड़ा सा हम, एक साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पास, देख ही सकते हैं यहाँ पास विल्सन। ठीक है ना, एडवर्ड विल्सन का नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पास जान लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ से। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द स्कायोबायोलॉजिस्ट अवॉर्डेड विल्सन टू डिस्क्राइब द। थोड़ा सा पेज को मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देयर और देम आर। ठीक है, ध्यान दें यहाँ से। जैव विविधता शब्द को, ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम आता है, जैव विविधता शब्द को उन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था, जिसका नाम था विल्सन। ठीक है ना, एडवर्ड विल्सन बताएंगे, क्या बताएंगे, एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है ना, जैविक संगठन के जो लेयर होती है, ठीक, जो स्तर होती है, इसको क्या किया था, उन्हें प्रेजेंट किया था, जिसके बेस पे, विविधता के बेस पे, मतलब बायोडाइवर्सिटी के बेस पे। ठीक है,
तो आप इसका नाम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जो है जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, जो डाइवर्सिटी है उसको हम यहाँ पास 3 पॉइंट्स में यहाँ पास स्टडी करेंगे। पहले पॉइंट यहाँ पास लेके चलना है हमको कौन सा, एक है यहाँ पास जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड में यहाँ पास स्पीसीज डाइवर्सिटी और थर्ड में यहाँ पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ से ध्यान देंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पास ये जान लेते हैं। तो जेनेटिक का मतलब आप बताएंगे यहाँ से आनुवांशिक, ठीक है ना, जेनेटिक का मतलब आनुवांशिक और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। मैंने कई बार आपको बताया इसके बारे में, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। ध्यान देंगे यहाँ से आप फिर ए सिंगल स्पीस माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ठीक, अब देखिए यहाँ पास कुछ टर्म यहाँ पास थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशनल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ से, फैलाव, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में फैलना। ठीक, रेंज का मतलब क्या होता है, तो क्षेत्र बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास थोड़ा सा इसको हम अच्छे से थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ से ना, देखिए यहाँ पास इसका मतलब क्या होता है, तो ए सिंगल स्पीस माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। एक जाति जो कि आनुवंशिक स्तर पर काफ़ी विविधता दर्शा सकते हैं। क्या बताया मैंने आप सभी को यहाँ पास कि एक जाति जो है आनुवंशिक स्तर पर काफ़ी विविधता जो है दर्शा सकते हैं। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या है जीव में जो विभिन्नताएं आती है ना, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पास, आनुवंशिक विविधता कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान देंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते इसके बाद द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पास है राओवोल्फिया, ठीक है ना, और उसके बाद है यहाँ पास ओमिटोरिया ग्रोविंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म्स ऑफ potency and the concentrations of the active chemicals that we plants produce. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 100 varieties of mangoes. ठीक, तो यहाँ पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। तो यहाँ पास थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि हिमालय में उगने वाली जितने भी मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट का मतलब होता है जो भी औषधि युक्त पौधे होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, एक राओवोल्फिया हो गया, ठीक है ना, और है यहाँ पास ओमिटोरिया। इनकी जो आनुवंशिक विविधता होती है रसायन रेस्पिन की क्षमता व सांद्रता से काफ़ी जो ये कम्युनिकेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं ये। ठीक, तो यहाँ पास बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है यहाँ पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी एंड द स्पीस लेवल ऑफ एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्बियंस स्पीस डाइवर्सिटी देन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ठीक, इसका मतलब होता है कि यह विविधता जातीय स्तर पर होती है। जैसे कि थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ से ना, पश्चिम घाट की जितने भी उभयचर वाली प्राणी होती है वे जो हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक जो है विविधता को दर्शाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पास मैप में थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान दें यहाँ से, मान के चलिए ये क्या हो गया, एक इंडिया इस प्रकार से मैप हो गया। ठीक है ना, मैप थोड़ा सा ठीक से बन नहीं रहा है, फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पास ये पूर्वी घाट होती है, ये वाला रेंज होता है ये हमारा पश्चिमी घाट का रेंज होता है। ठीक है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो मैंने आपको यहाँ पास क्या बताया है कि जितने भी उभयचर हैं कहाँ पास, पश्चिमी घाट के। ठीक है, एम्फिबियंस, इसको क्या कहते हैं, एम्फिबियंस। एम्फिबियंस का मतलब होता है ऐसे जीव जो कि जल और थल दोनों में हर प्रकार से रह सकते हैं। ठीक, उसी को हम यहाँ पास एम्फिबियंस बताएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पास मैंने क्या बता रहा था, कहाँ पहुँचे थे हम यहाँ से, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीव जो कि पश्चिमी घाट में रहते हैं। ठीक है ना, तो पश्चिमी घाट में जितने भी रहने वाले जीव हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा जो है क्या है, अधिक जो है डाइवर्सिटी को ये प्रेजेंट करते हैं। ठीक, ऐसा आप बिल्कुल यहाँ पास ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। थोड़ा सा नाम से हमको थोड़ा सा यहाँ पास बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। स्पीसीज का मतलब आप बताएंगे यहाँ पास जाति, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है ना, तो जो विभिन्नता, जो डाइवर्सिटी हमको जो है जीवों की जातियों में देखने को मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पर सर नेक्स्ट पॉइंट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान देंगे यहाँ से, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद द डिजर्ट हो गया, रैन फॉरेस्ट हो गया, मैग्रूव्स हो गया, कोरल रीफिस हो गया, वेटलैंड्स हो गया।
ठीक है ना। अब इकोलॉजिकल का मतलब आपको मैंने बताया था ही कि इकोलॉजिकल क्या होता है करके, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था इकोलॉजिकल के बारे में कि जीव जो है जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है ना, तो उनके मध्य जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम ही कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूँ, जितने भी जीव रहते हैं उनके आकार आकृति, ठीक है ना, शेप में कहा जाए, कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट हमको देखने को मिलता है, खाने पीने की शैली में, उड़ने में, ठीक है ना, चलने में, ठीक, या फिर कई कार्यात्मक रूप से। तो उनके मध्य जो भी हमको विभिन्नता दिखाई देती है उसी को हम यहाँ पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बताएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पास एग्जाम्पल में जो जो यहाँ पास पॉइंट दिए हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पास गौर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास क्या क्या दिया है। यहाँ पास पहला दिया है फॉर इंस्टेंस विद द डिजर्ट। डिजर्ट मतलब होता है मरुस्थली क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं सामान्य शब्दों में रेगिस्तान करके, ठीक है। रैन फॉरेस्ट, रैन फॉरेस्ट मतलब आप क्या बताएंगे यहाँ से, वर्षा वन, ठीक है। मैग्रू, अच्छा देखिए यहाँ पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा आप सभी के लिए। यहाँ पास मैग्रू क्या होता है, दो ध्यान देंगे यहाँ से। मैग्रू का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर दलदली युक्त भाग हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और वहाँ पर जितने भी वनस्पतियाँ पाई जाती है उनको कहा जाता है क्या उनको कहते हैं मैग्रू, मैग्रू वनस्पति, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वेटलैंड, जो नम युक्त भूमि होती है उसको यहाँ पास वेटलैंड कहा जाता है, ठीक। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या है, हमको जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इकोलॉजिकल मतलब होता है पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी, विभिन्नता, ठीक, पारिस्थितिकी विविधता जो है देखने को हमको मिलेगी यहाँ पर। तो ये तीन जो पॉइंट मैं आपको बताए हैं आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक है यहाँ पर जेनेटिक, जो कि आनुवंशिकता की बेस पे रहेगा, मतलब जेनेटिक की बेस पे रहेगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि इस स्पीसीज की बेस पे रहेगा, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि इकोलॉजिकल के बेस पे रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है।